हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फार्मा सेक्टर की एक कंपनी अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को डिटेल में एनालाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से उन सारे लोगों को जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि आज निफ्टी 50 ने नया ऑल टाइम हाई बनाया 20,686 का। जैसे ही आज का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ, एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली निफ्टी 50 के इंडेक्स में। गैप अप ओपनिंग हुई और सारा दिन रैली रही, 2% अप रहा, 20,686 पर आज बंद हुआ है निफ्टी 50 का इंडेक्स। आई होप आप सभी का पोर्टफोलियो आज ग्रीन में रहा होगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज की रैली को एंजॉय किया होगा। इस रैली का रीज़न था कि कल 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, जिसमें 3 स्टेट में बीजेपी जीती है, 1 स्टेट में कांग्रेस आई है। और इस जीत से मार्केट को लगता है कि अगले साल 2024 में जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी ही आएगी, जिससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी और इनकी जो भी पॉलिसी चल रही है वो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। इसकी वजह से हमें इतनी अच्छी रैली देखने को मिली मार्केट में। अब चलते हैं आज की वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल पर। आज अलेम्बिक फार्मा को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अभी बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बिल्ड हो रहा है इसके टेक्निकल में, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। लेकिन ब्रेकआउट भी आ जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इसलिए आज की वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ट अभी हम देखेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या फाइनेंशियल इसके चार्ट को सपोर्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न तभी कंप्लीट होता है जब उस कंपनी के फाइनेंशियल उसको सपोर्ट करते हो। तो अलेम्बिक फार्मा का भी 752 रुपया प्राइस चल रहा है। इनका बिजनेस है डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करते हैं ये किसकी, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की, जो है आई फॉर्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कंपनी की 3 R&D है और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ये है इनका बिजनेस। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर। फाइनेंशियल में अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप है कंपनी की 14,777 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस अभी चल रहा है 752 रुपया। बुक वैल्यू है 227 की। ROCE है 7.40% का और ROE है 7.20% का। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। फेस वैल्यू है 2 की और डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देते हैं ये 1.07 का। 52 वीक हाई लगाया था कंपनी ने 839 का और 52 वीक लो है 462 का। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छी कंपनी की है 60.6% की, और इससे भी अच्छी बात यह है कि प्लेजिंग परसेंटेज 0.00 है। डेट है कंपनी के पास 869 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशो बैठता है 0.19% का। तो ज़्यादा कुछ डेट भी नहीं है, ठीक ठाक रेशोज है इनके। बाकी फाइनेंशियल रेशोज भी ठीक ठाक है। अब क्वार्टरली रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं, फिर चलेंगे बैलेंस शीट और P&L में। क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2023 का 1595 करोड़ सेल्स आई थी इनकी, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी 1475 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर की थी 1486 करोड़। तो इस क्वार्टर की सेल्स इनकी बढ़कर आई है। और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 231 करोड़ था और प्रीवियस क्वार्टर में 199 करोड़ था। इस बार आया है 208 करोड़। तो इस बार की क्वार्टर का इनका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कम आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा आया है। अब नेट प्रॉफिट भी नीचे चलकर देख लेते हैं। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 137 करोड़ का इस बार का इनका नेट प्रॉफिट आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी ज़्यादा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा है। ओवरऑल इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। अब इनका P&L भी देख लेते हैं। P&L में अगर आप देखोगे तो सेल्स इनकी ट्रेलिंग 12 मंथ की दिखा रही है 5997 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर है। अब तक की इतनी इनकी कभी भी नहीं आई। लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं है, 845 करोड़ का है। पिछले 3 साल से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ रहा है। यही रीज़न है कि इनका शेयर प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डाउन है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों आ जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनका पहले हुआ करता था 20, 22, 21, 27, अभी ये पिछले 3 साल से कम हो गया है 16, 12, 14। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। जैसे ही सारे प्राइस कूल ऑफ होंगे, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वापस से आ जाएगा, इनका मार्जिन वापस से आ जाएगा और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको वापस से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेल्स कभी भी कम नहीं हुई है, सेल्स लगातार ग्रो हुई है। खाली इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही पिछले 3 साल में कम हुआ है, जो आने वाले समय में वापस से आ जाएगा। इनका एक्सपेंस बढ़ने के कारण 2 थे। एक तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया और दूसरा इन्होंने अपने फिक्स एसेट को बहुत ही तेज़ी से एक्सपांड किया है, जिसकी वजह से इनको एक्सपांशन का खर्चा आया है। अब चलते हैं नीचे और इनका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी इनका सेम ही है जिस तरह इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था।
नेट प्रॉफिट इनका नहीं आया है। लास्ट में जो इन्होंने हाई लगाया था 1146 का, उसके बाद से ये इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं आया और ये नेट प्रॉफिट वापस से आ जाएगा क्योंकि इन्होंने जो एक्सपांशन किया है इनकी बैलेंस शीट में जो नज़र आता है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट में अगर आप आकर देखोगे तो लगातार इन्होंने एक्सपांशन किया है, अपने फिक्स एसेट को कंटिन्यूसली बढ़ाया है और इसी तरह CWIP को भी कंटिन्यूसली बढ़ाया है। अभी भी 478 करोड़ का CWIP बता रहा है, जबकि फिक्स एसेट 2600 करोड़ का है इनके पास। यही 3 साल है जो हमने देखा है ऊपर कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बहुत ही कम आया है, लेकिन इनका बिजनेस कम नहीं हुआ है, रेवेन्यू आया है। लेकिन अब बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो फिक्स एसेट 1700 करोड़ का हुआ करता था वो अब बढ़कर हो गया 2600 करोड़ का, जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। और यही रीज़न है कि रिजर्व इनका थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि इन्होंने एक्सपांशन किया है और थोड़ा सा डेट भी इनके ऊपर बढ़ गया है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डेट के मुकाबले में अपना पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट, P&L और क्वार्टरली रिजल्ट इनके सपोर्ट करते हैं इनके शेयर प्राइस को। अब एक बार इनकी शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनके प्राइस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। पब्लिक के पास है 11.67%, DIIs के पास है 14.22%, FIIs के पास है 4.51% और प्रमोटर के पास बहुत ही अच्छा माल रखा हुआ है 69.61% से। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। पूरा फाइनेंशियल इनका सपोर्ट करता है इनके शेयर प्राइस को और इनके शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। अब चलते हैं इनके चार्ट पर और देख लेते हैं कि किस तरह का चार्ट पैटर्न अभी बिल्ड हो रहा है और क्या ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट आने के बाद क्या टारगेट रहने वाला है। तो चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर चलने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड कि DSP म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक इंक्रीज़ कर लिया था अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में, और जब इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया था उस दिन 60% अप चला गया था शेयर प्राइस। और ये न्यूज़ है कब की? 30 नवंबर 2023 की जी बिजनेस की न्यूज़ है ये। अब चलते हैं चार्ट पर। तो फ्रेंड्स ये हम आ गए हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के चार्ट पर। ये 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो उस दिन जिस दिन DSP म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक इसमें इंक्रीज किया था, ये वो बड़ी सी कैंडल थी जिस दिन बनी थी। ये वाली बड़ी सी कैंडल थी जो उस दिन बनी थी, 60% अप गया था शेयर प्राइस। अब इस कैंडल के बनते ही एक चार्ट पैटर्न बन गया, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट भी आ जाएगा बहुत ही जल्द क्योंकि फाइनेंशियल इसको सपोर्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था उस दिन जिस दिन इस म्यूचुअल फंड ने इसमें अपना स्टेक इंक्रीज किया था, जो इस चार्ट को सपोर्ट करता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़े प्लेयर ने इसमें एंट्री ली है। अब शेयर प्राइस का यहाँ से ऊपर जाना तय है। तो चलो अब देख लेते हैं कौन सा चार्ट अभी इसमें बिल्ड हुआ है। सबसे पहले मैं ये ड्राइंग हटा लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स ये हमने हटा ली है ड्राइंग। तो इसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन रहा है। अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली चार्ट समझ में आ सके। ये मैंने बना लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो फ्रेंड्स क्लियरली ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं, कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये। कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीटली बनता हुआ दिख रहा है। ये उसका लेफ्ट साइड का शोल्डर है, उसके बाद एक और शोल्डर है, ये पूरा हेड है और ये शोल्डर अभी बन रहा है, अभी बनना बाकी है। ये भी बन जाएगा क्योंकि इसके फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक भी इंक्रीज कर लिया है। तो ब्रेकआउट आना तो तय है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल और होल्ड करने की। जो भी डिसीजन लें इसमें अपने एनालिसिस से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इसमें बाय सेल और होल्ड करें। यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमारा टारगेट क्या बैठता है? तो टारगेट निकालने के लिए हम इसके हेड के डेप्थ से लेंगे नेक लाइन तक, इसको मेजर कर लेंगे, जो बैठता है 80%। अब इसको नीचे से उठाकर उसके ऊपर प्लॉट कर लेंगे तो हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ सके। तो ये हमारा टारगेट बैठता है 1210 रुपये का। अभी शेयर प्राइस चल रहा है 751 रुपया। तो अब करंट प्राइस से भी मेजर कर लेते हैं कि अभी कितना अपसाइड पोटेंशियल है अपने टारगेट तक। तो ये बैठता है 61% गेन। 61% का गेन है अभी करंट प्राइस से सीधा सीधा। यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट होगा, उसके बाद ब्रेकआउट भी आएगा और अपने टारगेट को हिट भी करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आप भी ये सारी एनालिसिस कर सकते हो खुद से। आपको भी ब्रेकआउट से पहले पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट तो आना ही है। इस चैनल से जुड़ जाना क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली डालते रहता हूँ, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प कर सको और एक अच्छे स्टॉक में अच्छे समय पर एक अच्छा स्टॉक ले सको।
समझदार बनो, समझदारी से ट्रेड करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।